ये लगातार कई वर्षों से भवाली में व्यापार मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं और इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता, तो ये क्या कारण है? लोग आपसे डरते हैं या ये लोग का प्यार है आपके प्रति? ऐसा इनकम स्रोत क्या है कि वो लोगों को इतनी ज़्यादा मदद कर पाते हैं? क्योंकि बोल रहे हम भी, हमारे पास भी 2-3 होटल हैं, ये हैं, लेकिन हम तो सब नहीं बांट पाते। लेकिन पांडे जी के साथ जिगरा होने के साथ साथ वो बोलते हैं कि एक इनकम स्रोत भी मजबूती से होना चाहिए। तो पांडे जी के पास क्या है? लोग ये पूछते हैं कि इनके पीछे जो गनर रहते हैं, बंदूकधारी रहते हैं, तो ये आखिर क्यों रखने पड़ रहे पांडे जी को अपने साथ? आदत पड़ गई है। देखो, किसी चीज़ की आदत, लत कहते हैं ना, लत, तो किसी चीज़ की अगर लत पड़ती है तो लत छूटती नहीं है। तो मुझे इसकी एक लत लग गई है जी। और मैं नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं भवाली में और मेरे साथ में जो व्यक्तित्व बैठे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल इनका नाम है नरेश पांडे जी और एक समाज सेवी के रूप में इनकी जो छवि देखी जाती है वो पूरे प्रदेश भर में शायद इतने बड़े समाज सेवी शायद आपने नहीं देखे होंगे। क्योंकि मैं अभी आधा एक घंटा मेरे को जब इनके कार्यालय में हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि 50 से 60 लोग आगे, किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को कुछ ज़रूरत है, तो नरेश पांडे जी उन सभी की समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। जिसको राशन पानी है उनको राशन पानी दिला रहे हैं। तो पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो पांडे जी, आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आदमी देखो, सेवा दान हर कोई करना चाहता है, लेकिन आपके बराबर एक जिगरी व्यक्ति और जो हर कोई कैसे मैनेज कर पाते हैं अभी सब चीज़ों को? मैं पहले तो मोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले से ही मैं समाज सेवी था, छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में लगे रहता था जी। उसके बाद जब कोविड, आपने देखा, जब कोविड हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी आई जिसमें जीविका के कोई साधन नहीं थे, लोग प्राइवेट जॉब करते थे, उनको वहाँ पर छुट्टी मिल गई थी, तो घर, आपको पता है जब प्राइवेट जॉब में आदमी करता है, जब तनख्वाह आएगी तभी आदमी अपना घर चलाता है, तो उस वक्त घर चलाने की लोगों की कोई जीविका नहीं थे, साधन नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कदम लोगों के आगे बढ़ाया जाए, लोगों के हाथ में हाथ रख के कदम बढ़ाया जाए। तो मैं उस वक्त सामाजिक कार्य में उतरा और मैं सभी लोग का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना बढ़िया समर्थन और इतना हमें यहाँ पर सामान दिया। आप देख रहे हैं, राशन, हमने लगातार राशन बांटे, हमने जो जरूरत का सामान है हमने कोविड में लगातार दिया। उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद भी मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं जी। लोगों के पास, क्योंकि देखिए, आप अगर कमाने वाला एक हो, खाने वाले 10 हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि 10,000 में उनका कुछ हो। तो मैंने कहा क्यों ना एक इनकी मदद की जाए, एक परिवार समझ के। मैं आपको आज भी बता दूं कि मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है और मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं नहीं चाहता कि ये राजनीति में मैं पढ़ूं, बस ये है कि मैं समाज सेवा करते रहूं, सामाजिक कार्य। और मैं समस्त जनता का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे दिया। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग नरेश पांडे के नाम से मुझे पहचानते हैं और क्योंकि देखिए, और मेरी तारीफ भी करते हैं। और कुछ छुटभैये होते हैं, आपको पता ही है, जब आप काम अच्छा करते हैं तो 2-4 दुश्मन पीछे पड़ते हैं, होने भी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि होने भी चाहिए, क्योंकि हमें फ्री में पोस्टमैन मिलना है। बिल्कुल। देखिए, अगर हमें कोई डाक पहुंचाने कुछ करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पोस्ट करना पड़ता है। जब डाक पहुंचती है तो हमने फ्री के पोस्टमैन रखे, जो बिना तनख्वाह के हमने ये पोस्टमैन रखे, जो हमारी चाहे बुराई करें या कुछ भी करें, जनता के बीच में करें। और जनता समझदार है। देखिए, कोई, मैं कह रहा हूं, हर पैसे वाले दुनिया में एक से एक पड़े हैं। आप हर शहर में देखो, एक से एक पैसे वाला, मगर दिल होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो माता रानी ने मुझे दिल दिया, अब मैं लोगों की सेवा करूं। और मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी बताऊं, मैं आज भी कह रहा हूं डंके, अगर मैं लोगों की सेवा नहीं करता हूं तो मुझे खाना नहीं खाया जाता। मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे एक आदत पड़ गई है। देखो, किसी चीज़ की आदत, लत कहते हैं ना, लत, तो किसी चीज़ की अगर लत पड़ती है तो लत छूटती नहीं है। तो मुझे सामाजिक कार्य करने की एक लत लग गई है और मैं जो भी कमाता हूं, मैं आज भी बताऊं, कुछ लोग, अब मैं देखता हूं कि कहते हैं पीठ पीछे बात, ये कहां से ला रहा है, ये क्या कमा रहा। तो मैं कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप भी करो ना। जी, बिल्कुल। मैं मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं डाका तो नहीं डाल रहा हूं। आप बताओ, कहीं पे दिखाओ मैंने डाका डाला है या मैंने किसी के घर में चोरी की। ये मेरा टैलेंट है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करके लोगों को दे रहा हूं। ये कितनी बड़ी बात है, आप मुझे बताएं ना। आप, एक होता है कि अपना घर भरता है लोग, आप देख लो, कोई भी किसी का ले ले, सब अपने घर भरते हैं, अपने लिए करते हैं। मगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अपना घर ना भर के दूसरों के लिए कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जो अपने लिए ना करके दूसरे के लिए, कोई कमाता है अपने लिए कमाता है, मगर मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मैं आज भी आपको बताऊं, लोगों का कितने का परिवार होता है? 8, 10, 15, मगर मेरा हजारों का परिवार, ये कमाया है मैंने। बिल्कुल। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र में मेरे लोग तारीफ करते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। मेरे खरीदे हुए तो नहीं है ना लोग, एक प्यार है लोगों का कि मेरे पे जो प्यार है। और मैं यही कहना चाहूंगा, इसी तरीके का प्यार समस्त जनता जनार्दन का मेरे ऊपर बना रहे और नरेश पांडे, उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त, हमेशा उनके साथ
खड़ा है। जी पांडे जी, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने बहुत पहले आपकी जब एक रील देखी तो उस वक्त मैंने सोचा ये कोई अभिनेता है, क्योंकि मैंने आपको एक हीरो के तौर पर देखा। मैंने कोई फिल्म एक्टर में जो लगातार पंजाब में करते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े बाउंसर रहते हैं, तो वो छवि मैंने आप में देखी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कोई फिल्म एक्टर है। लेकिन बाद में जब मैंने आपके विषय में जानकारी जुटानी चाहिए तो किसी ने बोला ये लगातार कई वर्षों से भवाली में व्यापार मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं और इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता, तो ये क्या कारण है? लोग आपसे डरते हैं या ये लोग का प्यार है आपके प्रति? देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं ना तो गुंडा हूँ ना मैं डराने वाला। देखिए अपने अपने शौक होते हैं। देखो किसी का किसी चीज का शौक है, किसी को फिल्मों में जाने का शौक है, किसी कुछ, तो ये मेरा शौक है जी। और मगर मैं आज भी आप बताऊं, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, मैं हर किसी को दिल से सम्मान करता हूं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप दिल से सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं अपने व्यापारियों भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूं, उनके लिए जान देने तक के लिए खड़े रहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। लगातार मैं 20 वर्षों से यहाँ पर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं। ये प्रेम से ही है, ये कोई डरा धमका के किसी को नहीं है, क्योंकि आज तक अब ये समय चलेगा कि आप किसी को डरा धमका के यहाँ पर करेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर मैं उन छोटे से बड़े से व्यापारी सबसे एक परिवार की तरह मिलता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी व्यापारी भाइयों को। जितना प्यार और आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, इतना तो मुझे कहीं से नहीं मिल सकता है जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, हम ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बहुत सारे लोग, एक नहीं, जब हम आपके बारे में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हमको उनके व्यक्तिगत मैसेज आते हैं कि यार पांडे जी का ऐसा इनकम स्रोत क्या है कि वो लोगों को इतनी ज़्यादा मदद कर पाते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं हम भी, हमारे पास भी 2-3 होटल हैं, ये है, लेकिन हम तो सब नहीं बांट पाते। लेकिन पांडे जी के साथ जिगरा होने के साथ साथ वो बोलते हैं कि एक इनकम स्रोत भी मजबूती से होना चाहिए। तो पांडे जी के पास क्या है? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए आपके पास होटल है जी, आपके पास होटल अपने लिए है ना? हाँ अपने लिए है। आपके अंदर लालच है? लालच है। मैं चाहता मैं भी तो 10 होटल बना सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश पांडे ने जितना पैसा खर्च किया है वो 10 होटल बना सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं सिर्फ परिवार की तरह कर रहा हूँ। और ये बात जहाँ पर मेरी कर रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहा है, तो देखिए मेरे किराए में है, मेरी दुकानें हैं और मैं काम भी करता हूँ। कभी ठेकेदारी का काम है, कभी कुछ काम है, कभी कुछ का काम है। जो भी कमाता हूँ, पहला व्यक्ति ऐसा होगा आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जो अपने घर का ना पूरा करके जनता का पूरा कर रहा है। आज भी अगर आप मेरे घर में पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ये घर के लिए नहीं है, ये बाहर लोगों के लिए। मेरी वाइफ मुझसे खुद कहती है कि तुम क्या हो, बिल्कुल हमारे तो नहीं हो, तुम इनके लिए पूरे खड़े हो, सबके लिए करो। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा? मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, आप एक काम करिए ना, आपके पास 4-4, 5-5 होटल हैं, जो भी है, कभी किसी की मदद करके देखो। बिल्कुल, तो मदद करके देखो। और मैं अपने परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लोग तो बल्कि ये भी कहते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है इनको पांडे जी को सपोर्ट करती है तभी ये कर। देखिए मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करती। आप देख रहे हैं मेरा मन, मैं आपको बताऊं चैनल के माध्यम से, मेरा मन भाजपा में। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। मेरे आदर्श से, मैंने पहले भी कहा था, मैं आदर्श से मैं गुरु मानता हूं, मगर कुछ छोटे भैया नेता वो नहीं चाहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। इससे पहले भी मैं जब भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी सदस्य था तो कुछ लोगों ने, मेरे पापा यहाँ पर छोटे भैया थे जो यहाँ के नेता थे, नगर पालिका का चुनाव चले तो उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करी, मेरी छवि को खराब, मेरी गाली गलौज उल्टा सीधा। तो मैंने व्यक्तिगत आदमी का विरोध किया था। मैंने कहा इस व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मेरा किसी का वो नहीं था। उस व्यक्ति को मैंने जीतने भी नहीं दिया, वो 3 वोट से हार गया। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं भाजपा के लिए खड़ा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। मगर ये छोटे भैया नहीं चाहते कि मैं पार्टी में ज्वाइन करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इतना मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, इतना लोग मेरे संग जुड़े हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना सुविधा मिल रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास मिल रहे हैं, यहाँ पर शौचालय मिल रहे हैं। मगर वो जो छुट भैये हैं, जो नेता जो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, लोगों को लाभ नहीं दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे छुट भैये नेता जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, उनको पार्टी से हटा देना चाहिए। इससे पार्टी की भलाई है, नहीं तो आगे पार्टी को इन व्यक्तियों की वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो बात रही समाज सेवा की, वो आप व्यक्तिगत पैसे से करते हैं, आपको कोई राजनीतिक पार्टी से इसका सहयोग नहीं मिलता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शुरू में जब कोविड का समय था तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मैं आपको आज भी बताऊं, आपके मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दो, मैं सामान बांटूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोग का जिन्होंने, मैं जिनसे कहता था कि यार हम जब सामान बांटने जाते थे, हम पहले फोन करते थे, अपने व्यक्तिगत संबंधों में फोन करते थे कि दादा आज हमें 10 आटा दे दीजिए। तो इस तरीके से हम दुकान, उनने मैं कहते थे आप पैसे मत दो, आप हमें दुकान बता दो, हम उस दुकान से उठा लेंगे सामान। तो इस तरीके से हमने लोगों की मदद ले लेके हमने कोविड में लगातार सामान का वितरण किया। क्योंकि आप देख रहे कोविड खत्म होगा तो कोई देगा तो नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोविड खत्म होने के बाद कहेगा आप लोग। उसके बाद मैंने निजी अपने जो मैं कमाता हूँ, निजी अपने उससे मैं लोगों की यहाँ पर मदद कर रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी अंदर आत्मा बता सकती है, मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 6 रोटी खा रहा हूँ तो मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं 2 रोटी का जो होता है वो सोचता हूँ कि लोगों को मैं अपनी तरफ से लोगों की मदद करूँ। जी, ये तो आपकी एक महानता है। अब आते हैं हम अंतिम क्वेश्चन पे। तो पांडे जी, आपको एक समाज सेवी के रूप में लोग देखते हैं और जो आप ये नेक कार्य कर रहे हैं वास्तव में कहीं ना कहीं आप ईश्वर का रूप भी हैं। लेकिन अब लोग ये पूछते हैं कि इनके पीछे जो गनर रहते हैं, बंदूकधारी रहते हैं, तो ये आखिर क्यों रखने पड़ रहे पांडे जी को अपने साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कई बार मुझे धमकी मिली है, कई बार लोगों ने ऐसे धमकी, देखो मैं धमकी से डरता नहीं हूँ, ये मेरा शौक है। देखो मैं आपके कह रहा हूँ, मैं ना किसी को गनर को मैंने रखे, ना किसी डराने के लिए रखे, ना मैंने किसी के एक देखिए अपनी लाइफ होती है, मैं चाहता हूँ भगवान ने एक बार लाइफ दी है तो लाइफ बढ़िया तरीके और उन दुश्मनों को जलाया जाए जो हमसे चिढ़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेडिकल स्टोर में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज्यादा बिकती हैं, इसलिए बिकती है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो मुझे आइडिया आ जाता है कि यार क्यों ना अब यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी को गलत डरा तो नहीं रहे ना, मगर ये मेरा अपना शौक है। बिल्कुल, तो मैं अपने शौक के लगता हूँ और उन जो मुझसे जलते हैं मैं उन्हें और जलाता हूँ, मैं उनको और जलाता हूँ कि उनको रात भर नींद ना आए। क्योंकि आजकल आदमी आपको पता है कि अपने सुख से सुखी कोई नहीं है, वो दूसरे के सुख से वो है दुखी है कि यार ये कैसे खा रहा है, इसके पीछे कैसे गनर है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी पैसे वाले हो, आप भी रख लो, आप भी रख लीजिए, रखने में क्या दिक्कत है, आप भी रखो ना। उसके लिए कलेजा भी चाहिए, उसके लिए कलेजा भी चाहिए, निजी खर्चा उठाओ, उनको रखो अपने तक। देखो मेरा शौक है और मुझे नहीं लगता कि मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ तो मैं भी स्वतंत्र हूँ कि अपने संग रख सकूँ। मैं किसी को डराने धमकाने के लिए तो नहीं रखा। मेरे जो भी मॉन्स्टर इतने सब भी हैं, हाथ जोड़कर चलते हैं इतने बड़े, बस एक ये है कि एक रील बनाने का शौक है, कभी रील बनाया, अपने मस्त लाइफ जीने का शौक है। जब रहते हैं अक्सर आपके इलाकों में और लोग मेरे इतने वो है क्या कहते हैं, मेरे इतने लोग जानते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मेरा अपना शौक है। और मैं चाहता हूं कि आप भी अगर ऐसा शौक है तो आप भी करो ना। कह के दूसरे से उंगली उठानी, आप 10 रखो, मैंने अगर 4 रखे तो आप 10 रखो, ये अपना अपना शौक है। तो आज हमारी जो जनता जनार्दन है, हमारी ऑडियंस है, उनको सब पता चल गया होगा नरेश पांडे जी के बारे में, क्योंकि ऐसे सवाल आज तक इनसे किसी ने भी नहीं किए होंगे जो आज हमने इनसे पूछे हैं, और जो इनकी दिल की बात है वो आज आपके सामने निकाल के रख दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, पुनः आपसे फिर कभी मुलाकात हमारी जरूर होगी। तब तक हमारी जनता जनार्दन और आपको दोनों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।